ठीक है, ये जो हमें 38 ग्राम दिया हुआ था CS2 का, ये क्या था, गिवन मास था। ये हमें बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, गिवन मास कितना है, 38 ग्राम है। हमें मालूम क्या करना था, अगर हम सवाल को देखें तो हमें सवाल में मालूम करना था नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना था, ये आपके सवाल में लिखा हुआ है। जो मैंने आपको सवाल पढ़ा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें मोल्स मालूम करने और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। मैं फ़िलहाल रफली काम कर रहा हूँ, आप लोग जाहिर सी बात है इसको इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि डेटा और सॉल्यूशन की हेडिंग कट मार्कर से डालेंगे। हमें जैसे पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास के, जिसको मैं स्मॉल एम से शो कर रहा हूँ, और मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को मैं कैपिटल एम से शो करूँगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमें मोलर सीज़ियम का जो मोलर मास होता है ना, वो आप लोगों के पास होता है 76। कार्बन, इसकी किस तरह हमने निकाला मोलर मास, तो ये मोलर मास निकाला जाता है किस तरीके से, ये देखें। मोलर मास निकालने का तरीका मैं आप लोगों को इधर ही बता दूँ। वैसे आप लोग डेटा में निकाल लिए, इधर जगह नहीं थी, तो निकालना भूल गया। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, फिर प्लस लिखेंगे। सल्फर का कितना होता है वैसे, 32 होता है। वन का 32 लिखेंगे सल्फर का एटॉमिक मास, और इसके नीचे क्वांटिटी कितनी है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 32 टू 64, 64 में 12 प्लस करें तो 76। तो हमने ये मोलर मास इस तरीके से निकाला है। मोलर मास हमें गिवन नहीं होगा, अलबत्ता हमें एटॉमिक मास हमें गिवन होगा, तो उससे हम निकाल लेंगे। तो कार्बन का आप लोग को पता है अच्छे से कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, 12। सल्फर का 32 होता है, और जितनी क्वांटिटी होती है उससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 12, कार्बन के नीचे 1 था, तो जाहिर सी बात है 12 वन सा 12 ही होगा, इसलिए मैंने इधर मल्टीप्लाई 1 से नहीं करवाया है। राइट, ये हमारा 76 हमारा मोलर मास आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स एन ऐसे ही लिखेंगे, गिवन मास क्या है हमें 38 लिख देंगे, और मोलर मास एम से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें निकाले कितना, 76, तो हम 76 लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो 0.5 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें निकालिए नंबर ऑफ मोल्स। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर आप लोग थोड़ा याद करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको नंबर ऑफ मोल्स एन से शो होता है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको निकालना है। आपको पास मोल्स कितने गिवन है, जो अभी आपने निकाले 0.5, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कराएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप लोगों के जहन में एक सवाल आया होगा कि सर जब तक कि हम ये निकालेंगे नहीं, जब तक कि हमें मॉलिक्यूल्स पता ही नहीं चलेंगे। तो यकीनन भाई, सबसे पहले अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालने तो आपको उससे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो हैंड रेस करके मुझे बता दें, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह करा दूँ। ठीक है, चलें अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 68.4 ग्राम ऑफ C12H22O11। आप लोगों को सवाल को ही देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि सर ये तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है। तो हम डेटा के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले कि सर ये तो हमें पता चलेगी, तो गिवन मास दिया हुआ है सवाल के अंदर हमें, तो गिवन मास हमारा हो जाएगा 68.4 ग्राम। मालूम क्या करना है भाई, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। और क्या मालूम, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। और मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जब तक के नहीं निकालेंगे जब तक के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मालूम नहीं होगा। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकलता है भाई, मास अपॉन मोलिकुलर मास। अच्छा, मोलिकुलर मास में इधर निकाल लो, ठीक है, मोलर मास बोलते हैं, मोलिकुलर मास बोलते हैं, बात एक ही है।
तो मॉलिकुलर मास निकालने हम लोग, खैर इसके अंदर डिफरेंस होता है काफ़ी, मगर अभी मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊँगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सर? जो इसके नीचे नंबर लिखा हुआ होगा, जिसकी क्वांटिटी होगी, तो 12 हो जाएगा। फिर इसकी जगह प्लस आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। किससे मल्टीप्लाई होगा? 22 से। और प्लस करेंगे, और 16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे? 11 से। तो क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉमिक मास क्या होता है? 16, और 16 को 11 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं क्या है। ये तो आपका 12 का 144 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 16 11 का 176 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये आपके पास 342 आ गया। 342 आपके पास ये मोलर मास आ गया। इधर पुट करवाएंगे, एन मालूम करना है। गिवन मास कितना है आपको? 68.4 सर, वो तो सवाल में ही दिया हुआ था हमें। और मोलर मास हमने अभी निकाल ली है 342, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, और वो हो जाएगा 0.2 मोल्स। अब इसके आगे आप लोगों को काम पता होगा क्या करना है। नंबर ऑफ हमें मॉलिक्यूल्स अब निकालना है। मैं इधर ही निकाल के आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके पास? 0.2, तो 0.2 लिख देंगे। और एवोगैड्रो आप लोगों को पता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एवोगैड्रो नंबर होता है। और इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई कराएंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा 1.20 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो आप लोग हैंड रेस करके मुझे प्लीज़ बता दें। अगर इसकी तस्वीर लेनी है तो आप लोग बता दें, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग इसकी तस्वीर लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं। सही है, मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर में ये सारी पिक्स अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशन की। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की जानिब। कन्फर्म है चैप्टर नंबर 1 में से एक सवाल आएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है हमारा? जी मोहसिन, अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, क्लास रिकॉर्ड तो हम कर रहे हैं, देखें अपने तौर पे कि अगर हो सकता है देना रिकॉर्डिंग ना अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, आप लोग जैसे क्लास ले रहे हैं, उनका नुकसान ना हो, ठीक है। अच्छा, सवाल पढ़ता है, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग। आप लोग सब अपनी बुकों पे नज़र रखें कि तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा सवाल को रीड कर रहा हूँ, आराम आराम से सवाल को पढ़ें, डेटा बनाएं, आराम से आपका सॉल्यूशन होगा, आंसर भी आपका आराम से आएगा। अगर आप लोग सवाल जल्दी से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बहुत मुश्किल है कि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कह रहा है कि अमोनिया गैस है वो प्रोड्यूस किससे हो रही है? हम हीट कर रहे हैं किसको? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को। ये क्वेश्चन आप लोगों के बुक के अंदर गिवन होगी, देखें, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास एक क्या चीज़ बन रही होगी? अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, एक कैल्शियम क्लोराइड होगा, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। हो सकता है बुक के अंदर बैलेंस है या नहीं है, आप लोग देखिएगा। और अगर पेपर के अंदर जैसे आप लोगों के पास नहीं आई तो आप लोगों ने ये बैलेंस करनी है, ठीक है। अच्छा, आगे सवाल पढ़ते हैं। इफ़ अ मिक्सचर containing 100 ग्राम of each of these solid is heated। मिक्सचर जो है इसका मिक्सचर बन रहा है, बल्कि हम मिक्सचर किसका कह रहे हैं? ये हीट
तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, ठीक है। अब ये हीट हो रहा है, अब कुछ ना कुछ इसका मास होगा, ठीक है। अच्छा, और ये बोल रहे हैं ये दोनों के जो मास होंगे वो 100 ग्राम होंगे, ईच का मतलब एक होता है। टू डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस। चलो भाई अब डेटा बनाते हैं, मैं क्या चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं भाई, हमें मास क्या बताया है, मास ऑफ ईच ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितना बताया था इन लोगों ने, मास 100 ग्राम। इस सवाल में गिवन है, आप लोगों को अभी पढ़ के मैंने बताया था, दोबारा पढ़ लें सवाल ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दी सॉलिड इज हीटेड, अगर ये मिक्सचर है, ये हीट हो रहा है और इसका जाहिर सी बात है इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग मास होगा, और इन दोनों में ईच का मतलब एक होता है, एक का मास कितना है 100 ग्राम। तो मैंने इधर लिख दिया कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास क्या है, 100 ग्राम। और हमें मालूम क्या करना है भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, ठीक है। और क्या मालूम करना है हमें, मास ऑफ अमोनिया गैस, कि अमोनिया गैस जो हमारे पास आ रही है वो कितने मास की आ रही है। तो बात सुने, अगर आपको मास इसका निकालना है अमोनिया का, सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि इसके अंदर से आप लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालें। जब तक कि लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं निकालेंगे हम, उस वक्त तक कि हम इसका मास अमोनिया का मास मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे इधर नीचे, वो NH4Cl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये हीट होगा तो इसके बाद इसके साथ जो हमारी प्रोडक्ट आएगी वो अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। अच्छा, अब आप देखें मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। ये जो एम मैंने शो करा है इसका क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये जो हमारी क्वांटिटी है इनके हम मोलर मास लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट करा रहा हूँ, चलें काम करता हूँ, करवा ही देता हूँ। इसको एम इधर कंसीडर कर लें, तो ऐसे ही रखेंगे, जाहिर सी बात है। अमोनिया नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है, और 1 है तो 14 बंदा 14 ही होता है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, प्लस क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक मास, 35.5। इनको सॉल्व करते हैं, 14 को 4 में प्लस करेंगे तो 18 को प्लस करेंगे 35.5 के अंदर, और मल्टीप्लाई किससे कराना है हमें, 2 से। तो 107 ग्राम हमारा अमोनियम क्लोराइड विथ 2 मोल्स कितना आ रहा है, 107 ग्राम। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात है, तो कैल्शियम का क्या होता है भाई, एटॉमिक मास। अच्छा, आप लोगों को सवाल एक होना चाहिए कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसका एटॉमिक मास क्या होता है क्या नहीं होता है, तो यह आप लोगों को पेपर में गिवन होगा बोर्ड के, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी इंशाल्लाह बता दूंगा इसी जब हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा फिर, तो ऑक्सीजन क्या क्या होता है, 16, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 17। 16 + 1 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 34। 12 देखें, 16 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 है, 16 में 1 प्लस करें 17, 17 2 ज़ा, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो 72 ज़ा 34, जब प्लस लिख के 34 लिख देंगे, कोई मसला है। ये 40 हो गया, और ये 16 + 1 17, 72 से मल्टीप्लाई कराया तो 34 प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट के अंदर इस तरह सॉल्व करते हैं, 16 + 1 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 34, 34 को 40 में ऐड करा 74 ग्राम। अब अमोनिया का निकालते हैं, अमोनिया का 14 होगा, ठीक है। अच्छा, 2 को बाहर रखेंगे, 2 मोल्स है, 14 रखेंगे, और 3 बनता क्या होता है, 3, 14 को 3 में प्लस करेंगे तो 17, 17 2 का होता है 34 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ये आपने लिख दिया मोलर मास। अब आप लिखेंगे गिवन मास, गिवन मास को आप लोग लिख रहे हैं एम से, स्मॉल एम से। अब गिवन मास आप लोगों को क्या आता है, सर इन दोनों का पता है हमें,
आपने ऊपर ही तो बताया था 100 ग्राम है, तो ये लिखते हैं 100 ग्राम। कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये न्यूमेरिकल, और 100% ये न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है आप लोगों के इस साल के पेपर में सेशन बी के अंदर इंशाल्लाह ये मौजूद होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है करने की, फ़ौरन आंसर बता दूँ, मगर वो मैं अभी आप लोगों को फ़िलहाल नहीं बता सकता क्योंकि न्यूमेरिकल क्लासेस चल रही हैं। इसे मैं बता देता हूँ, मगर फ़िलहाल आप लोग ये सीख लें। अच्छा सर, आपका रहा क्या सर? इक्वेशन लिखी, इक्वेशन निकालने के बाद उसका मोलर मास निकालना, बच्चों को भी आता है मोलर मास निकालना, आप लोगों ने पहले मोलर मास निकाल लिया। फिर नीचे क्या करा, उसका जो गिवन मास है वो आप लोगों ने सिंपल वो लिख लिया। सर अमोनिया का तो मालूम करना है, तो भाई जो मालूम करना है उसको आप एक्स से डिनोट कर लो, कोई बड़े मसले की बात नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, अब हम अमोनियम क्लोराइड को रख के देखेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग चलें। सबसे पहले काम करते हैं हम, पहले काम करेंगे अमोनियम क्लोराइड के लिए, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। सर क्यों कर रहे हैं भाई? लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है सर, अभी बताएंगे। तो और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये अमोनियम क्लोराइड है आपका, ये अमोनिया, ये याद रखें, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड से कितना अमोनिया बन रहा है, तो भाई अमोनियम क्लोराइड कितना है? 107, 107 लिख दें। फिर क्या लिखेंगे नीचे? 100 लिख दें। इसका मोलर मास लिखा पहले, फिर इसका हमने गिवन मास लिख दिया। इसको बनाने से हमारा काम ये आसान हो गया। अमोनिया का बताएं 34 ग्राम अपॉन एक्स, तो 34 ग्राम लिख दें, 34 लिख दें और एक्स लिख दें। अब हमें सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ मैथ यूज़ करनी है। रेशो का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा होगा। अच्छा, तो 100 ज़ीरो, इसलिए 34 हो जाएगा, और ये 100 x हो जाएगा। x डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 107 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 100 मल्टीप्लाई बाय, और ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसमें इतनी लंबी नहीं कर रहा। इनको सॉल्व करते हैं और आंसर आएगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर 31.8 समथिंग आएगा, देख लेते हैं। 31.77 ग्राम हमारा इसका आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये किसका मास है? ये मास है हमारा अमोनिया का। कब? किससे आ रहा है? ये अमोनियम क्लोराइड से आ रहा है। अब हम किससे निकालेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मास निकालेंगे। तो सर क्यों निकाल रहे हैं भाई? ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम ये मालूम कर सकें कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? फोर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, वैसे आप लोग बोलेंगे सर आप, हमें मालूम वैसे यही करना था कि अमोनिया का मास मालूम करना था, ठीक है। अमोनिया का मास हम लोग मालूम भी कर रहे हैं, मगर इसके अंदर से हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताना है, तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताएंगे। जाहिर सी बात है, अमोनिया इससे भी बन रहा है, अमोनिया इससे भी बन रहा है, दोनों से मिलके बन रहा है ना, दोनों के मास से मिलके बन रहा है। पहले हमने अमोनियम क्लोराइड से काम किया, अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से काम करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो बहुत आसान काम हो जाएगा। आप लोग क्या लिखेंगे इधर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे पहले तो, और फिर क्या लिख देंगे? रेशो करके अमोनिया, जो अमोनिया बन रहा है जिस तरह पहले काम किया था। पहले क्या लिखते हैं भाई? मोलर मास ना, मोलर मास लिखेंगे, तो मोलर मास क्या होगा? 74, 74 लिख दें जो हमने निकाला था, और नीचे इसका गिवन मास लिख देंगे। बस ये याद रखें, ऊपर मोलर मास रखेंगे और नीचे मोलर मास। अमोनिया का कितना हो जाएगा? 34 और एक्स हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 74 अपॉन 100, 34 अपॉन एक्स, एक्स डिवाइड हो रहा है हमारे, क्या मल्टीप्लाई कराएगा। इन शॉर्ट हम लोग वो कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो 34 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है हमारे, क्या मल्टीप्लाई होगा, और 74 डिवाइड में चले जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45.94 ग्राम। अच्छा, ये जो हमें मास निकले कहाँ किससे निकला है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिएगा आपको। अच्छा,
अब बारी आती है कि आप लोगों को मैं बताऊं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के मास के अंदर अगर हम देखें और करें, इस कितना मास कंज्यूम होगा? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम उसका मास है, 100 ग्राम उसका मास है, गिवन मास है। सर उतनी क्वांटिटी मौजूद है। कंज्यूम कितना हो रहा है? इसमें 45 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है? 31। जिसके अंदर कम मास हमारा कंज्यूम होगा, इस्तेमाल होगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टर हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, जिसमें कम होगा, जो मास कंज्यूम कम करेगा उसे क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा भाई? अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा होगा वो रिएक्टेंट जो कम क्वांटिटी में कंज्यूम हो, वो रिएक्टेंट जो कम क्वांटिटी में, ये जो लेस क्वांटिटी में कंज्यूम हो। आप लोग मुझे देख के बताएं, इसका मास कम है या इसका मास कम है? किसका मास कंज्यूम कम हुआ है? जाहिर सी बात है अमोनियम क्लोराइड। सर मौजूद कितना था? 100 ग्राम। और कंज्यूम कितना हुआ? 31। अब अमोनियम क्लोराइड से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड इज आ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसी से हम उस प्रोडक्ट का हम मास मालूम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का मास क्या था हमारे पास? इससे लिमिटिंग रिएक्टेंट से 31.77। तो हमारा मास क्या है? मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड इज 45.94 ग्राम। ठीक है, ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं। एक सवाल आप लोगों के जहन में होगा, क्या है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने क्यों नहीं लिखा था? क्यों इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम थी, 100-100। अब हमें एक से ही मालूम करनी होती है, और एक से मालूम करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। और लिमिटिंग रिएक्टेंट को मैंने आपको बताया, पहले अमोनियम क्लोराइड से करा हमने मालूम, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दोनों अमोनिया की क्वांटिटी मालूम करी। इधर अमोनिया की क्वांटिटी आती है 31.77, इधर आ रही है 45.94। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? जिसके अंदर अमाउंट कम कंज्यूम हो, कौन सी रिएक्टेंट के अंदर हमारी कंज्यूम हो रही है कम अमाउंट? अमोनियम क्लोराइड से। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड से जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? वो हमारा आ रहा है 31.77। इधर मैंने गलत, 31.77 आ रहा है। कितना आ रहा है? 31.77 ग्राम। ये रहा ना 31.77 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 2 समझ आ गया हो तो हैंड रेस करके मुझे ऑन कर दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ प्लीज़। हैंड रेस करके कंफर्म कर दें प्लीज़। चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को समझ नहीं भी आया होगा, सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ नहीं आया। अच्छा, आप लोग ये कह रहे होंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्यों निकाला है? तो भाई ये इसलिए निकाला है क्योंकि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना था। और जो हम, अच्छा, जो फ्रैक्शन में लिखा है, फ्रैक्शन में मैंने लिखा है 34 मल्टीप्लाई बाय, ये 74 लिखा है। 74 क्यों लिखा? सर इसका मोलर मास लिखना होता है, जो नीचे हमारा रिएक्टेंट होता है। हमने मोलर मास कितना निकाला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 74। उसके नीचे क्या निकाला था? उसके नीचे क्या लिखेंगे हम? गिवन मास। गिवन मास कितना था भाई? 100 ग्राम। शुरू से कह रहा हूँ 100 ग्राम। अमोनिया का क्या होगा मोलर मास? 34। 34 कैसे आया सर? मैंने बता दिया था, इधर किस तरह आया 34। ठीक है, इसको करने का मकसद ही यही था कि इसके लिए हमारा काम आसान हो जाए। 34 के नीचे एक्स क्यों लिखा?
सर अमोनिया का तो मालूम करना है हमें एक्स। ठीक है, तो 74/100 लिखेंगे रेशियो के अंदर और 34/x लिख देंगे। ये डिवाइड हो रहा है एक्स, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 74 से, और 74 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो नीचे के डिवाइड हो जाएगा 34 के, और 100 डिवाइड हो रहा है तो अदर साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। सिंपल, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बताएं, अब सर समझ आ गया? नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, आप इस तरीके से कर लें 74/100। हाँ, बात एक ही है, 74/34 लिख लें या 74/100 लिख लें, बात एक ही है। आप ऐसा कह रहे होंगे कि 74/34 लिखें और 100/x लिखें, है ना? तो देखें, अगर मैं इसको इसको इधर भेज दूँ तो बात एक ही है। ये देखें, इसके अंदर सिर्फ यही है, 100 को इधर भेज दिया, 34 को इधर भेज दिया, तो बात एक ही है। कैलकुलेशंस वैसे ही रहेगी, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है? वैसे आंसर सेम ही आएगा। अब कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। चलूँ आगे भाई? चलें न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब हम बढ़ते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 3 आप लोग अपनी बुक में रीड करें। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या किस लिए इस्तेमाल होता है? हमारे रबर्स बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय अलोइंग और एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्ट वो क्या दिया हुआ है हमें, इक्वेशन क्या दी हुई है? एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है, और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, 2 मोल्स में, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं व्हेन 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स, व्हेन 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस। अगर 160 ग्राम का एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा किससे? क्लोरीन से, और हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड कितने ग्राम का बनेगा? 650 ग्राम का बनेगा। 650 ग्राम का अगर हमारा बनेगा, तो आप ये बताएं परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज यील्ड किस तरह मालूम करते हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो डेटा लिखेंगे। डेटा क्या है? मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये कौन सा मास है हमारे पास? गिवन मास है, ठीक है। गिवन मास क्या है हमारे पास? 160 ग्राम। और प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास कितनी है? प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड 650 ग्राम। आप तो चौंक गए होंगे कि सर ये तो सवाल में गिवन ही नहीं था प्रैक्टिकल यील्ड। तो भाई ये प्रैक्टिकल, जाहिर सी बात है, दो तरीके से हम परफॉर्म करते हैं एक रिएक्शन को। एक तो प्रैक्टिकली करते हैं जो आप लोग को लैब में करवाया जाता है, और एक थ्योरेटिकल करवाया जाता है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये प्रैक्टिकल यील्ड होगा। हमने दोनों का रिएक्शन कराया, इतना मास बना, ये हमने लैब से चेक करा तो 650 ग्राम आया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, कह दिया प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। मालूम क्या करना है? मालूम हमें करना है परसेंटेज यील्ड ऑफ, ये सवाल में लिखा हुआ है कि हमें मालूम करना है क्या? परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अच्छा, दोबारा हम क्या करते हैं, मतलब इक्वेशन लिख देते हैं। टू एल्यूमिनियम, जब हम एल्यूमिनियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब मुझे बताते हैं भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? मोलर मास। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या होता है? वैसे हमारे पास 27 होता है, और 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एल्यूमिनियम का मैं लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। 27 होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, ठीक है। अच्छा, हमें किस किस से लेना है? एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड से। तो क्लोरीन से हमने कोई काम नहीं करना है, तो हम क्लोरीन को छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। अच्छा, और एल्यूमिनियम का कितना होता है भैया? ये हमारा 2 आ गए मोल्स, और एल्यूमिनियम का 27 होता है, और क्लोरीन का वैसे होता है 35.5। सर कितने एटम्स है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 267 ग्राम, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 54 ग्राम हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लिखेंगे, ये मोलर मास हमारा हमने लिख लिया, ठीक है।
अब हम क्या लिखेंगे भाई, मुझे बताएं। जो हमें गिवन मास होगा, गिवन मास कितना है एल्यूमिनियम का, 160 ग्राम। लिख दो 160 ग्राम। सही है। अब क्या करेंगे सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमें क्या करना है, हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या करना है, हमें मास मालूम करना है। ठीक है, ये तो हमारे क्या था, प्रैक्टिकल यील्ड था। क्या था ये हमारा प्रैक्टिकल यील्ड था। अब हमें क्या करना है, इसका थ्योरेटिकल मास निकालना है। थ्योरेटिकल मास किस तरह निकालेंगे भाई, ये सारे सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल मास निकालेंगे। ये प्रैक्टिकल यील्ड कहाँ पे था, ये हमने कहाँ पे परफॉर्म किया था, लैब के अंदर। और ये हम कहाँ कर रहे हैं, थ्योरेटिकल, अपने पेजेस के ऊपर। ठीक है, बहुत फ़र्क होता है जब हम प्रैक्टिकल यील्ड की बात करें और थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है, मगर मैंने आपको बता दिया इसमें ये